हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हमने लाइट चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम देखने वाले फिजिक्स का दूसरा यूनिट जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई डायग्राम के बारे में। उसके साथ साथ हम समझेंगे आई के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आई का पहला पार्ट जो है कॉर्निया। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ये जो पार्ट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम कॉर्निया। तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, यानी कि जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन आई। ओके, और उसका फंक्शन क्या होता है कि ये आईज के इंटीरियर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो भी, और इसका मेन फंक्शन ये है कि जब भी लाइट एंटर करती है कॉर्निया के थ्रू तो उस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? कॉर्निया इज एन आउटर मोस्ट transparent part of an eye which protect the interior of an eye and which refract the light entering through it. Okay, आपको कॉर्निया समझ में आ गया। अब कॉर्निया के पीछे आप ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, वो होता है आइरिस। तो जरूरी नहीं कि ब्लैक हो। आपने देखा होगा कि किसी की आंखें ब्लू होती हैं, किसी की आंखें ग्रीन होती हैं, किसी की आंखें ब्राउन होती है। तो वो क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी आंखों में वो आइरिस का कलर डिफरेंट होता है। किसी की आंखों में आइरिस का कलर ग्रीन होता है, किसी की आंखों में आइरिस का कलर ब्राउन होता है। तो जैसी जो भी कलर होगी आइरिस की, वैसे उसकी आंखों की कलर होगी। ओके ओके, अब देखते हैं कॉर्निया के पीछे जो पार्ट है वो मेरा आइरिस है। वो कुछ इस तरह दिख रहा है। आप डायग्राम में देखो, ब्लैक पार्ट ऐसे कुछ कवर किया हुआ है। ओके, तो ये मेरा आइरिस हुआ जो। तो आइरिस ये क्या है? एक तरीके से शटर का काम करता है। सपोज मेरा आई एक कैमरा है, तो ये एक शटर है। शटर क्या करता है? आपकी लाइट को रेगुलेट करता है कि कितना लाइट एंटर करेगा इस आई के थ्रू। ओके, तो ये जो आइरिस के बीच का जो ओपनिंग है, सपोज ये मेरा और ये अपर और लोअर पार्ट के बीच जो बीच में जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग, इसे बोलते हैं हम प्यूपिल, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। ओके, तो ये जो आइरिस होता है प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। प्यूपिल को छोटा करेगा, कभी प्यूपिल को बड़ा करेगा। यानी जो ओपनिंग है दोनों आइरिस के बीच में, जिसे प्यूपिल बोलते हैं, उसके साइज को रेगुलेट करता है, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। तो कैसे? आपको रियल लाइफ में एक एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आप ब्राइट रूम से अगर डार्क रूम में एंटर करोगे तो आपकी आंखें अचानक से बड़ी हो जाती है, यानी कि आप ज्यादा चीजें देखने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उस केस में क्या होगा कि जितनी ज्यादा लाइट रेज आपके अंदर आएंगी उतना आपको चीजें दिखाई देगी। इसके लिए क्या होना चाहिए? जो मेरा प्यूपिल का साइज होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रेज को वो अपने अंदर ले सके। तो इसलिए इस केस में क्या होता है कि जो मेरा आइरिस होता है वो एक्सटेंड करता है ऐसे। तो जब एक्सटेंड करेगा आइरिस तो बीच का जो प्यूपिल हुआ, जो ओपनिंग हुआ, एक्सटेंड हुआ। जब प्यूपिल एक्सटेंड हुआ तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा। इसका पहला टास्क हो गया। अब जब आप डार्क रूम से ब्राइट रूम में एंटर करते हैं तो उस केस में क्या होता है? मेरी आंखें छोटी हो जाती हैं, यानी लेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करता है आंखों में। तो उस केस में क्या, सपोज मेरी आइरिस ऐसी थी। ओके, मैं डार्क रूम में था। अब जैसे ही मैं लाइट रूम में एंटर करूंगा मेरी आंखें छोटी हो जाएंगी, आइरिस उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये मेरी प्यूपिल की साइज कितनी होगी? छोटी हो गई। तो उस केस में लाइट की रे ऑफ लाइट कितनी करे? कम अमाउंट में एंटर करेंगी आईज में। ओके, तो आइरिस क्या हुआ? आइरिस is a part of an eye which regulates the size of pupil, okay, by which it maintains or regulates the amount of light entering into our eye. Okay, अब समझ में आया आइरिस के बारे में। अब प्यूपिल देखते हैं। तो जो मैंने बताया था, इन दोनों आइरिस के बीच का जो ओपनिंग होता है उसे प्यूपिल बोलते हैं। तो प्यूपिल को और एक टर्म बोलते हैं विंडो ऑफ एन आई। विंडो ऑफ आई क्यों बोलते हैं? क्योंकि विंडो क्या है? एक ओपनिंग है। तो आप देख सकते हैं आइरिस के बीच का जो पार्ट होता है वो एक तरीके से ओपनिंग है, जिसके थ्रू लाइट एंटर कर रही है। तो ये हो गया प्यूपिल, जिसे और बोलते हैं विंडो ऑफ द आई। तो ये मेरा मेंशन करता हूं मैं इसको, ये आइरिस हो गया, इसे भी आइरिस बोलते हैं। और ये क्या हो गया? हमारा प्यूपिल हो गया। प्यूपिल अगेन क्या हुआ? आइरिस के बीच का जो ओपनिंग है उसे बोलते हैं प्यूपिल। तो वापस अब लाइट के फॉर्म में समझते हैं। पहले लाइट आया, सबसे पहले कॉर्निया से पास हुआ, कॉर्निया ने रिफ्रैक्ट किया। अब आइरिस ने जितना ओपनिंग छोड़ा है, अगर ओपनिंग छोटी हो बड़ी हो, यानी जो भी साइज ऑफ प्यूपिल है उस साइज के थ्रू लाइट रेज एंटर करती है आंखों में। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट को लेके, जो है हमारा, सॉरी चौथे पार्ट को लेके, जो है हमारा लेंस। ये हो गया क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, तो लेंस क्या करता है? अब किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि जो भी रे ऑफ लाइट आ रही हैं उनको मैं कन्वर्ज करूं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मर्ज करूं, यानी कि वो इंटरसेक्ट करें, वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा, राइट। अब मेरी रे ऑफ लाइट ऐसे आई में एंटर कर रही है, लेंस पे जाएगी, उसको कन्वर्ज करेगा। तो यानी कि जो लेंस की होगी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होगी। तो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी किस लेंस की होती है? कॉन्वेक्स लेंस की होती है। तो जो यहाँ पे लेंस हमारा यूज होता है आई में वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अब जो भी लाइट एंटर करेगी तो यहाँ पे
इस लेंस के थ्रू कन्वर्स करेगी और एक इमेज फॉर्मेशन करेगी। लेंस हो गया। अब डिपेंड करता है, अब एक बात बताओ कि सपोज आपकी इमेज बहुत सामने है, एक इमेज बहुत क्लोज है और एक इमेज बहुत दूर है, ओके, तो उस केस में इमेज कहाँ फॉर्मेशन करेगी? तो उस केस में एक सेम लेंस से तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, इमेज के साइज को थोड़ा अल्टर करना पड़ेगा, सॉरी लेंस के साइज को अल्टर करना पड़ेगा। तो वो अल्टरेशन का काम करता है हमारा सिलियरी मसल्स। तो मैं इसको रेड में यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो मैं रेड कलर का जो बना रहा हूँ, जो आइरिस के जस्ट नीचे लेंस से जुड़ी होती है, वो होती है सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स क्या करती है कि जो लेंस के साथ जुड़ी होती है और लेंस के साइज को रेगुलेट करती है। सपोज इमेज बहुत नजदीक है, आपके सामने, ठीक सामने इमेज है, तो उस केस में क्या करेगा कि लेंस को मोटा करेगा। अब लेंस को जैसे ही मोटा करेगा, तो मैंने पहले चैप्टर में बताया था, आपने गौर किया होगा कि जब अगर लेंस मोटी होगी तो उसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो जो भी इमेज फॉर्मेशन होगी वो पास में इमेज फॉर्मेशन होगी, राइट। तो वो क्या करता है, आइरिस क्या करता है, आइरिस एक मसल है जो रेगुलेट करता है लेंस के साइज को, कभी इसको थिक करेगा, कभी इसको थिन करेगा, डिपेंड किस पे डिपेंड करता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग वो लेंस के थिकनेस को मेंटेन करता है। तो अब अभी तक हमने सब समझ लिया कि आइरिस सबसे पहले लाइट एंटर की, कॉर्निया ने उसको रिफ्रैक्ट किया, कॉर्निया के रिफ्रैक्शन के बाद वो प्यूपिल के थ्रू एंटर की, प्यूपिल से एंटर करने के बाद सबसे पहले वो गई लेंस में, लेंस क्या किया, उसको कन्वर्स किया, कन्वर्स करके इमेज फॉर्मेशन किया। और लेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस कंट्रोल कर रहा है। एक यहाँ आइरिस होता है, एक दोनों लेंस के दोनों साइड में आइरिस होता है जो कि कंट्रोल करता है, ओके। अब ये बात अब इस पॉइंट पे आते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए स्क्रीन, राइट। अगर आप प्रोजेक्टर को ऐसे फील्ड में रख दो, सामने कुछ ना रखो, तो आप मूवी देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आपको कहीं ना कहीं तो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना उसको। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? स्क्रीन चाहिए। यानी कि जब भी ये इमेज फॉर्मेशन के लिए जब भी कन्वर्स कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं स्क्रीन चाहिए जिसपे वो प्रोजेक्ट कर सके चीजों को। तो उस स्क्रीन का काम करता है हमारा रेटिना, जो कि ये है आई के पीछे, सबसे पीछे वाला पार्ट जो होता है रेटिना। ये पूरा रेटिना का सरफेस होता है जो भी लाइट रे रिफ्रैक्ट होके मर्ज करती है, तो वो प्रोजेक्ट होती है रेटिना पे। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब सिंस ये कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, मोस्टली क्या फॉर्म करता है, ये इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना पे वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, ओके। तो मेरा इमेज फॉर्मेशन तो हो गया। अब इमेज फॉर्मेशन के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये इमेज है? तो रेटिना के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल, एक कोन सेल। तो रॉड सेल का क्या काम होता है कि रॉड सेंसिटिव होता है लाइट के। यानी कि अगर सपोज आप डार्क रूम में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आप ब्राइट रूम में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? रॉड। वो बताएगा कि कितनी ब्राइटनेस है, कितनी लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही है, तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या दिन के टाइम में मैं किसी चीज को देख रहा हूँ या रात के टाइम में किसी चीज को देख पा रहा हूँ। वो कौन डिफाइन करेगा? रॉड सेल। और कोन सेल क्या होता है? सी फॉर कोन, सी फॉर कलर्स। यानी कि कोन सेल क्या आइडेंटिफाई करता है? कलर आइडेंटिफाई करता है। आप देखोगे ये रेड मार्कर है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो ये रेड मार्कर है? क्योंकि जब भी इस पर्टिकुलर मार्कर से जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जा रही है। आपकी आंखों में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, उस इमेज में ये कौन सी आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कौन सी कलर है। इसके थ्रू वो पता करेगा कि ये रेड कलर है, तो आपको आंखों को बताएगा कि ये रेड कलर है, ओके। तो आपने देखा होगा बहुत लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, क्यों? क्योंकि उनके रेटिना में कोन सेल की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है। जो कोन सेल की जो क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको किसी की कलर ब्लाइंडनेस आती है, किसी को कोई कलर नहीं दिखाई देता है, तो वो जो भी रीजन होता है वो कोन सेल की वजह से होता है, राइट, ओके। अब ये पूरा आई का हमने पार्ट तो समझ लिया। अब दो लिक्विड के बारे में समझेंगे जो आई के अंदर होती है। पहला होता है एक्वस ह्यूमर। तो ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है? सबसे पहला पार्ट है मेरा कॉर्निया, और इसके बाद मैंने आइरिस बताया था। तो कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है। तो एक्वस ह्यूमर एक वाटर की तरह लिक्विड होता है। उसका दो फंक्शन होता है। पहला कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल से आपके आई को प्रोटेक्ट करता है। अब आपने देखा होगा कभी आप बाइसिकल राइड कर रहे हो या फिर कभी आप मोटरसाइकिल राइड कर रहे हो, कभी भी आप दौड़ रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सामने से अचानक से छोटी सी कोई फॉरेन पार्टिकल आती है और आपकी आंखों में चली जाती है। तो वहां पे एक्वस ह्यूमर में आप देखो कि आंखों में आप थोड़ी सी जली जैसी रहती है, जिसकी आंखों में तैरती रहती है। जो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल कभी यहाँ जाएगी कभी वहां जाएगी, वो जली के ऊपर तैरती रहती है, तो वो होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। मतलब कि वहां एक्वस ह्यूमर क्या करता है कि फॉरेन पार्टिकल को आपके अंदर आई में एंटर करने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, ओके। और दूसरा हो गया कि आपके आंखों को ड्राई होने से बचाता है,
राइट। ये समझ में आ गया एक्वा स्विमर के बारे में। एक्वा स्विमर का दो फंक्शन हो गया, एक तो पहले तो एक्वा स्विमर की प्रॉपर्टी क्या हो गया कि वो लिक्विड है, वाटर लाइक लिक्विड है, जो कि आपकी आंखों को ड्राइनेस से बचाता है, और दूसरा आपकी आंखों में फॉरेन पार्टिकल को एंटर होके अंदर जाने से बचाता है। ओके, अब हम बात करेंगे विट्रस ह्यूमर के बारे में। तो विट्रस ह्यूमर क्या होता है, तो आप ये देख सकते हो कि जो मेरा आई का जो शेप है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, यानी कि एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होता, वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, जिसकी डायमीटर ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर की होती है। तो आप एक सिनेरियो में इमेजिन करो कि अगर एक बलून है, उसके अंदर मैंने हवा डाला है, तो जैसे ही मैं अगर हवा निकाल दूंगा तो बलून क्या उस शेप को मेंटेन कर पाएगी? नहीं। तो उस शेप को मेंटेन करने के लिए क्या है, बलून के अंदर हवा फिल्ड है। सेम सिचुएशन में जो ये मेरा आई है, इसके ये एक स्फेरिकल शेप को मेंटेन किया हुआ है। तो इस शेप को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, जो कि होता है विट्रस ह्यूमर। क्योंकि आई के अंदर कोई बोन तो है नहीं, तो कुछ तो चाहिए जो इस शेप को मेंटेन कर पाए, तो उस शेप को मेंटेन करता है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज फिल्ड इनसाइड द आई, that's main function is to maintain the shape of the eye. Okay, तो विट्रस ह्यूमर क्या करता है, हमारे आई के शेप को मेंटेन करता है। यहां तक हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ रेटिना पे। रेटिना पे कैसा इमेज फॉर्मेशन हुआ, इन्वर्टेड हुआ, रियल हुआ। ओके, सब कुछ हो गया। अब इमेज फॉर्मेशन के बाद हमारे माइंड को कैसे पता चलेगा कि भाई इमेज फॉर्मेशन हो गई है, सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, उसका कलर क्या है, वो क्या ब्राइट ऑब्जेक्ट है या डार्क ऑब्जेक्ट, कैसे पता चलेगा? तो ये काम करता है हमारा यहाँ पे ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है कि ये जो रेटिना है, वो ये जब भी इस पे लाइट पड़ती है तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। जो इसके सेल्स हैं, रॉड और कोन सेल्स, उसकी मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक जाती है। फिर ब्रेन उसको डिकोड करता है कि ओके, अब यहाँ पे तो इन्वर्टेड बनी है, तो हमें तो चीजें उल्टी दिखनी चाहिए, लेकिन वहां पे जो ऑप्टिक नर्व है उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास लेके जाता है। ब्रेन उसको डिकोड करता है और उसको फिगर आउट करता है कि ओके, ये पर्टिकुलर इमेज सामने खड़ी है, इस ऑब्जेक्ट का कलर ये है, ये ऑब्जेक्ट ब्राइट लाइट में खड़ी है या फिर डार्क रूम में खड़ी है। ये सारा काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व थ्रू इलेक्ट्रिकल, वो ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक, वहां पे इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है। ओके, तो यहां तक हमने सब कुछ पढ़ लिया। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, आई के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये हमारा आई डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे कि आई में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। अब आप देखो कि कभी कभी किसी को नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, तो उसको बोलते हैं मायोपिया। कभी आप देखो किसी को दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो ऐसे ऐसे अलग अलग डिफेक्ट्स हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब डिफेक्ट से तो भाई सॉल्यूशन भी चाहिए, तो उस सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया है, रियल लाइफ में उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो सब भी हम इंफॉर्मेशन अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।